नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 12-15 सालों में हमारे देश में काफ़ी सारी पॉलिटिकल एडवाइजरीज, पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज या कह सकते हैं पॉलिटिकल आपकी एड्स बनी हैं। और इसकी मेजरली शुरुआत तब हुई जब 2012 में भाजपा जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो ओवरऑल उन्होंने सेंटर में इलेक्शन लड़ना ही था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी उनके जो मेन थे कंटेंडर, जो कि चुनाव लड़ ही रहे थे और उन्होंने आगे चल के प्रधानमंत्री बनना था। तो उस समय पे एक आई पैक कंपनी थी, दैट्स इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसका प्रशांत किशोर भी जुड़े हुए थे। और इस तरीके के डिजिटल इन्फ्लुएंस के थ्रू आम जनता तक पहुंचने के नए नए जो उन्होंने प्रोग्राम पॉलिसीज करी, जैसे कि चाय पे चर्चा है, या यूथ के बीच में इस तरीके की आवाज़ पहुंचाना और लोगों को इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया मार्केटिंग के थ्रू और लोगों को समझाना बताना और डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से करना। उसके बाद इस तरीके की और भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरीके की एडवाइजरी का यूज़ किया एज ए पॉलिटिकल एड के रूप में, और फिलहाल ऐसी काफ़ी सारी हैं। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस तरीके की पॉलिटिकल एडवाइजरी या पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज से ओवरऑल जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको दो तरफा इफेक्ट हुआ है। पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ इन सब एडवाइजरी के लिए आपको काफ़ी सारा पैसा चाहिए। आप अगर आज आपको एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके की एडवाइजरी या एड्स की ज़रूरत है, तो हज़ारों करोड़ रुपए आपको इस तरीके की पॉलिटिकल एडवाइजर्स को देना पड़ता है। और उसके बाद फिर वो आपकी पूरी मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और ऑन ग्राउंड मार्केटिंग इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। और सेकेंडली इन सब चीज़ों से ये नुकसान हुआ है कि एक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी है, वो भी छिनी है। देखिए, राजनीति भले वो किसी भी देश की हो, भारत की हो और भी किसी भी देश की हो, ये सिर्फ और सिर्फ विचारधारा, विजन और पर्सपेक्टिव की ही बात है कि आम जनता एक एक तरीके से किसी भी इंसान को और जो सिटीजन है उस पर्टिकुलर कंट्री का, उसे चुनती है ताकि वो आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन के, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों की परेशानियां, उनके लिए बेहतर भविष्य बना सके और डे टू डे बेस पे जो लोग फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन कर सके। पर इस तरीके की जितनी भी एडवाइजरीज हैं या इस तरीके की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कंसल्टेंसीज या एड्स की मदद लेती है, वो हज़ारों करोड़ रुपए लेते हैं। और ये इन सब हज़ारों करोड़ की वजह से वही लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है। और फिर वही पैसे, सत्ता और सत्ता का जो से पैसा का जो विशेष सर्कल है, वो फिर ब्रेकआउट हो नहीं पाता। आज भारत में भी यही हाल है। आज कोई नया युवा या कोई नया सिटीजन इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहे अपने एरिया में, भले वो 3 टायर गवर्नमेंट ही क्यों ना, भले वो पार्षद के रूप में हो, काउंसलर के रूप में हो, और एमएलएज और सांसद तो बहुत बड़ी बात है। तो आज आपको पहले इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी या से जुड़ना पड़ेगा या ओवरऑल इस तरीके की कंसल्टेंसीज की मदद लेनी पड़ेगी जो हज़ारों करोड़ रुपए लेते हैं। तो ओवरऑल कोई भी नया युवा या जो इस तरीके की बैकिंग नहीं है, पॉलिटिकल बैकिंग या मनी या मसल पास उसके पास नहीं है, तो वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये जो दो बड़े ड्रॉबैक हैं ओवरऑल जो हमारे सिस्टम में आए इनसे, पॉलिटिकल एड्स या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की वजह से, इससे नए युवाओं को तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो ही रहा है। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।